एनआरसी पर उनका बड़ा बयान आया। वो कह रही है कि हम एनआरसी नहीं आने देंगे और वादा है कि जान दे देंगे लेकिन एनआरसी नहीं करने देंगे। अब आज उन्होंने इस बात को शाहजहां शेख पर बोलते हुए एनआरसी की बात कही है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि भाई शाहजहां शेख कहां से आया, वो इतना बड़ा नेता कैसे बन गया, उस पर लगाम क्यों नहीं लगाई गई। गैर कानूनी तरीके से जो लोग बॉर्डर पार करके इधर आते हैं, क्या उन्हें बसाने का एक व्यवसाय भी कर रहा था शाहजहां शेख? ये सवाल और ये आरोप बार बार लगता है। और आज ममता बनर्जी कह रही है हम एनआरसी नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे एनआरसी? हाँ, जल्दी से बोलिए फिर संजय मिश्रा। सुचारिता ने 3 दिन पहले जो प्रोग्राम किया था उसमें यह बोला था, क्या शाहजहां शेख का जो लाइन है क्या वो सीएए और एनआरसी की तरफ जा रही है? और आज वो प्रूव हो गया। देखिए ये डाइवर्ट करते हैं, वास्तव में यही बात है। और एक बार और वैचारिक रूप से मैं आपके करोड़ों दर्शकों को कहना चाहता हूं सुचारिता, शायद डबल इंजन की सरकार की कमी की वजह से ये सीबीआई सीआईडी 2 सरकारों का आपस में तालमेल ना होना और ये सारी चीजें जो इतने बड़े रूप में निकल कर आ रही हैं, ये डबल इंजन की सरकार ना होने की वजह से है। लोगों ने ठान लिया है, मुझे लगता है कि कम से कम हम ममता को तो दोबारा नहीं आने देंगे जिसने इतनी दुर्गति कर दी, इतनी दुर्गति कर दी। ठीक है, अब एक बार हर हिंदू ने ठान लिया। ठीक है, एनआरसी को लेकर इस समय बयान देने की क्या जरूरत है? संजय जी बताइए जरा। संजय मिश्रा जी। ये देखिए, मैं थोड़ा सा निष्पक्ष होकर के बात रखना चाहता हूँ सुचारिता जी। मैं किसी भी दल की बात नहीं करना चाहता। मैं ये कहता हूँ कि ये सवाल जो शाहजहां शेख के ऊपर है, ईडी के ऊपर जो अटैक का मामला है या जो महिलाओं की तरफ से जो आरोप लगे हैं, वो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये बात रखना चाहता हूँ आपके सामने कि उन्नाव का बीजेपी का एक विधायक, मैं विधायक की बात सुन लीजिए पहले, बात एक विधायक की बात कर रहा हूँ। उस विधायक के द्वारा उसके ऊपर एक लड़की से मतलब उसका आरोप लगता है, फिर उस लड़की के परिवार के लोगों को मरवाने का आरोप लगता है। 3 लोगों की हत्या होती है उस परिवार के, उसके बाप की। अरे हमारे टॉप के 4 मंत्री जेल में पड़े हैं। हत्या होने के बाद भी, सुन लीजिए दिलचस्प बात सुनिए ना, ये बोल रहे हैं मुझे वो दिन याद है, जेल में है, कोई तरीका नहीं। आपने कहा था बीच में कोई नहीं, ये बोल रहे हैं क्यों एमएलए कह के दिल जला रहे हो? संजीव जी प्लीज। 4 मंत्री जेल में। संजीव जी फिर मैं आप ही से बात कर लेती हूँ, बाकी सबको बोल देती हूँ। डिबेट के रूल्स का पालन कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ, मुझे वो दिन याद है टीवी के ऊपर नेशनल चैनल पे रात के 12 बज रहे थे। उत्तर प्रदेश के डीजीपी के साथ उन्नाव का विधायक मिल करके उनसे मीटिंग करके निकलते हैं, प्रेस मीडिया से बात करते हैं, उसके भी 5 दिन के बाद अरेस्टिंग होती है और पार्टी से निकाला जाता है 6 महीना बाद। 6 महीना बाद जेल जाने के बाद पार्टी को 6 महीना लगता है निकालने में। ये सुन लीजिए, सुनिए सर बात को, क्या बेकार के आप जिसकी कार्रवाई करते हैं, जो आप कार्रवाई कर रहे हैं और जिसे मांग कर रही है महिलाओं का मामला है, ठीक है, वो हमारी बहनें हो सकती है, हमारी माताएं हो सकती हैं। मैं ये कह रहा हूँ राजनीति मत करिए। मैं कह रहा हूँ शाहजहां शेख यदि गलत है उसको फांसी पे चढ़ा दीजिए, राजनीति नहीं करना। भारतीय जनता पार्टी को सुनिए संजय मिश्रा जी, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपके फैक्ट्स गलत हैं। राजनीति ना करना वो होता है कि जब पहली महिला ने आरोप लगाया था कि उसके साथ बलात्कार हुआ, प्रताड़ना हुई, तो एक महिला मुख्यमंत्री को आकर कहना चाहिए था जांच होगी। उन्होंने उन आरोपों पर सीधे कह दिया ये राजनीति से प्रेरित है। ये नहीं होना चाहिए था, ये कहना चाहिए था कि नहीं। एक मुख्यमंत्री को दिखावे के तहत ही कह देती कि हाँ जांच करेंगे, उन्होंने नहीं कहा। मामला वहीं से उठा है। अगर मैं आपसे सीधे ये कह रही हूं, अगर एक महिला आती तो समझा जा सकता था। इतनी महिलाएं सड़कों पर उतर गई है कि हमारे साथ शोषण हो रहा था और तब भी कोई मानने को तैयार नहीं है। ये सारी राजनीति से प्रेरित है और फिर भी शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश हो रही है। शायद आपने मेरी बातों को शायद आपने थोड़ा सा मतलब इग्नोर कर दिया। एक बड़ी खबर बता रही हूं, राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने एडवाइजरी दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। क्या एडवाइजरी दी है कि प्रधानमंत्री मोदी पर आप संभल कर बोले, तथ्यों के साथ बयान दे राहुल। दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये एडवाइजरी जारी की गई है। दुष्यंत जी कि आप संभल कर बोले। आज ही उन्होंने जो उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है उसके ऊपर बोला है। एएनआई पर बाइट आई है। पता नहीं लोगों को क्यों दिक्कत हो जाती है। हाईकोर्ट का और चुनाव आयोग का सम्मान है, लेकिन ज्यादा दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि इनके जो साठगांठ है उद्योगपतियों के साथ, जो इनको चंदा मिला है, मोटा माल मिला है, उसके ऊपर राहुल गांधी जी सवाल उठाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल गांधी को निशाने पे ले रही है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं निहाल जी,
राहुल गांधी माल्या डरने को वाले लोन नहीं देने में हैं। आपकी सरकार का हाथ था भी तो है। आपको घर भेज के मानेंगे। विजय माल्या को लोन देने में, भगाने में 2024 के इस चुनाव में करारी शिकस्त होने वाली है चिदम्बरम जी का। राहुल गांधी के आपको द्वारा पता है ना? होने वाली है। 14 लाख करोड़ रुपया गरीब आदमी का था, खोलोगे, आम आदमी का था, मनमोहन भारत सिंह के जी, किसान का था, चिदम्बरम गरीब ने का था। माल्या जिसको को आपने माफ भगाने करने के का काम लिए किया है। फेलिसिटेट किया था। मैं इसलिए ये बोल रही हूँ, ये हम टॉपिक से इतर हो गए, लेकिन खबर बड़ी थी इसलिए मैंने बताई कि भाई एडवाइजरी दी गई है, क्योंकि वो आजकल जहां जाते हैं वो वहां जाकर नरेंद्र मोदी का नाम लेते बात हैं। करते हैं वो। कल अगर वो नहीं, कल भी उन्होंने कहा, जहां पर कहा था कि जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ, तो वो नहीं, भारतीयों की आवाज है। सुनिए, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ, ये वो वहां बता रहे थे, तो वहीं पर लोगों ने कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं कहते हैं मोदी। वो क्लिप भी देखी थी, आपने देखी होगी। तो ये समस्या ये है कि वहां जहां जा रहे हैं वहां खुद घिर जा रहे हैं, और बयान से हर तरफ लोगों को व्यक्तिगत बयानों से तो बचना ही चाहिए, जिस तरह के आरोप लगाते हैं उसलिए संभल कर बोलने के लिए कहा गया है। लेकिन मैं वापस जा रही हूं, क्योंकि वहां पर कहा गया है कि जो सीआईडी की टीम है वो मेडिकल कराकर वापस ले आई है शाहजहां शेख को। ये भी बता दीजिए जरा, क्योंकि वहां वापस लेकर आई है, लेकिन अभी तक सीबीआई को सौंपा नहीं है शाहजहां को। अब सवाल यह है कि ऐसे क्या राज है जो शाहजहां जानता है कि भाई सौंपा नहीं जा रहा है। शाहजहां सीबीआई की कस्टडी में आएगा तो न जाने क्या क्या बता देगा, क्या जानकारियां रख देगा। क्या ऐसा कोई डर है? शाहजहां शेख को सौंपने में दिक्कत क्या है जब कोर्ट का ऑर्डर है? मैं सवाल बार बार यही पूछ रही हूं। और वहां पर जो बंगाल के लोग हैं वो ये देख रहे हैं कि संजय सरकार जी, वो ये देख रहे हैं कि महिलाएं सड़कों पर आ गई, उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उनकी बात ना सुन के शाहजहां शेख की पूरी सिक्योरिटी है। उसके लिए रात को 2 बजे कोर्ट चले जाएंगे, इनके लिए न जाने कितनी रातें आवाज भी नहीं सुनी। सुनिए, संजीव बुनियाल जी को एक जवाब हम दे देते हैं, उसके बाद में ये व्यक्ति का नाम है निमाय राय है, वो संदेशकाली में भारतीय जनता पार्टी का सचिव है। इस आदमी 50-50 हजार रुपया देकर बांग्लादेशी से घुसपैठिया घुसाते थे, ठीक है। और दूसरा नंबर बात है, बॉर्डर स्टेट गवर्नमेंट नहीं देखता है, बॉर्डर जो देखता है बीएसएफ देखता है। जवाब दीजिए। नहीं, बीएसएफ बाबू अरेस्ट हो चुका है। क्यों छुपा रहे हो? बीएसएफ बॉर्डर देखता है। बीएसएफ छुपा रहे हो? कौन है? बीएसएफ छुपा रहे हैं? मुंह नीचे करिए ना कागज। मिनिस्टर, और उसको मुंह काहे छुपा रहे हो? इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, ममता ने गलत किया है, मुंह मत छुपाइए। मुंह दिखाइए रिपब्लिक के करोड़ों दर्शकों को, अपना चेहरा दिखाइए, अपना चेहरा दिखाइए। काहे मुंह क्यों छुपा रहे हो संजय? पकड़ा गया। संजय बाबू नीचे करिए, मुंह क्यों छुपा रहे हो? आप सच्चाई में मुंह क्यों छुपा रहे हो? इतने लोग आपको बचा रहे हैं। हाँ, अब आधा मुंह नहीं, पूरा मुंह दिखाइए। ये कागज जो आप हमें दिखा रहे हैं, झूठे कागज, इसकी एफआईआर क्यों नहीं कराते? बॉर्डर देखता है, इस आदमी की एफआईआर क्यों नहीं कराते? मैं आपको एडवोकेट के नाम देता हूं 2-3 फ्री में आपका केस लड़ेंगे। आप एफआईआर कराइए, पर शाहजहां शेख को पनाह मत दीजिए। सब फेलियर है जब घुसपैठी घुसता ठीक है। है। शाहजहां शेख को पनाह मत दीजिए। संजय बुनियाल जी, थोड़ा जानबूझ के शाहजहां शेख को पनाह मत दीजिए। ठीक है। सीबीआई के पास जाने दीजिए। कोर्ट की ठीक है, अब मैं एक बार सवाल ये पूछ लेती हूँ कि वहां पर क्यों, अरे संजय जी आपने बहुत सारे तथ्य रख दिए यहाँ पर, संजीव जी ने रख दिए, श्वेता जी ने रख दिए। संजय सरकार जी सुन लीजिए, ठीक है। संजय सरकार जी, मेरा सवाल ये है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि वो नहीं सुनेंगे, वहां हाई कोर्ट ने भी बोल दिया कि सौंप दीजिए। 4:15 हो गए सर, 6:15 भी हो गए, 2 घंटे बीत गए। आज देंगे कि नहीं देंगे, या खुलकर धज्जियां उड़ानी है कोर्ट के आदेश की? नहीं, खोल कर धज्जियां उड़ाने नहीं। एक जांच थे यहाँ पर बंगाल में, उसका नाम अभिजीत गांगुली, वो बोलता था जब सीट में बैठे हुए थे, वो बोल रहा था सवाल मैंने कुछ पूछा, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। है, कल रिजाइन किया है, कल बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। तो उससे क्या मतलब है इसका? कोर्ट के ऑर्डर से क्या मतलब है इसका? को भी भगवाकरण कर दिया है। नहीं, कोर्ट का मतलब जज बंगाल को नौजवान को खिलाफ दिया है, सबको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। सबको तो सुप्रीम कोर्ट तो आप गए हैं और आपका अधिकार है, करता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो नहीं सुन रहे अभी। ये भी प्रूव कर दिया, वो नहीं सुन रहे अभी। और मालिक का तोता जो हो जाता है, नहीं, मालिक का तोता हो जाता है, मालिक को तोता होने से तो नहीं चलेंगे। मालिक का तोता कौन है? नहीं, ईडी कौन है मालिक का तोता? मालिक का तोता आपका आयोग मालिक का तोता हो जाता है, चुनाव आयोग मालिक को। अभी जुडिशियल को भी देखिए, आप बहुत सेंसिटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं।